नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए मिलकर देश को नशे की ग्रस्त से बाहर निकालें। इसी संकल्प के साथ दिल्ली पुलिस ने मेरी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। 14 जून 2025 सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस की फिजाओं में कुछ खास था। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह था एक संकल्प, एक आह्वान, एक अभियान, मेरी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली की ओर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा 12 जून से 26 जून 2025 तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का आयोजन किया गया और 14 जून को इसी मुहिम का मेगा अवेयरनेस इवेंट दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक नई ऊर्जा, एक नई जोश और समाज के लिए समर्पण के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की स्पेशल सीपी क्राइम श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने, जिनकी मौजूदगी ने इस अभियान को और भी सशक्त बना दिया। इस आयोजन में आम जनता, विद्यार्थी, कलाकार, अधिकारी सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल रही ये प्रमुख गतिविधियां ऑनलाइन पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग व ब्लॉग्स प्रतियोगिता का शुभारंभ, जिसमें युवाओं को रचनात्मकता से जोड़ते हुए नशे के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर दिया। स्काई बलून्स की उड़ान, आजादी की तरह उड़ते इन गुब्बारों ने एक संदेश दिया, नशे से मुक्ति, समाज की उन्नति। नुक्कड़ नाटक, अश्मिता थिएटर ग्रुप्स द्वारा, जिसने संजीव मंचन के जरिए दर्शकों के दिलों को झंझोर दिया। श्री अरिजीत रॉय की पेंटोमाइम शो, शब्दों के बिना लेकिन भावनाओं से भरा यह अभिनय एक चेतावनी बनकर उभरा। पेंटिंग प्रदर्शनी, जिसमें विद्यार्थियों और युवा कलाकारों ने नशे के दुष्परिणामों को रंगों में ढाला। जनसंपर्क वाहन द्वारा जागरूकता वीडियो का प्रसारण किया गया, जिससे दूर दराज तक यह संदेश पहुंचे, नशा एक जाल है, इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। जगह जगह लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड, स्टैंडीज और पैम्पलेट्स ने इस पूरे कार्यक्रम को दृश्य रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली बनाया। यह आयोजन एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, यह दिल्ली पुलिस का जनसंवाद, सामाजिक जिम्मेदारी और युवाओं की शक्ति को दिशा दिखाने का प्रयास था। आज जब देश नशे की भयावहता से जूझ रहा है, तब हमारी दिल्ली पुलिस केवल कानून की रखवाली नहीं, बल्कि समाज की नैतिक प्रहरी की भूमिका भी निभा रही है। हमारा यह विश्वास और भी दृढ़ होता है, जब युवा जागरूक है तो राष्ट्र मजबूत है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, मेरी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली। मेरे भारत का हर नागरिक नशा मुक्त और सुरक्षित हो। दिल्ली पुलिस सिर्फ सुरक्षा नहीं, समाज निर्माण का संकल्प भी है। सभी गणमान्य अतिथियों, पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मेरे युवा साथियों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल महासचिव, आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा हम लगातार नशा अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमने हरियाणा और पंजाब की पुलिस के सहयोग से कई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे समाज को नई दिशा दी जा सके। हम विशेष रूप से ड्रग फ्री हरियाणा एवं पंजाब के संकल्प पर कार्य कर रहे हैं। हम नियमित रूप से नशा जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्ट परिणामों के बारे में बताया जा सके। हमारे कार्यों का मुख्य उद्देश्य है जनता, विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करना, ताकि वे नशे की गिरफ्त में आने से बच सकें और एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो सके। इस अभियान में हमें हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की अपार सहयोग प्राप्त हुआ है, क्योंकि नशा एक ऐसा जहर है जो केवल शरीर की नहीं, पीढ़ी को खोखला कर देता है। खासतौर पर मैं फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ जैन का और श्री कुलदीप सिंह SHO जाखल का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जाखल एक पंजाब सीमा से सटा हुआ है। यहाँ कई सालों से नशे का प्रकोप युवाओं को बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला फतेहाबाद की पुलिस और SHO कुलदीप सिंह ने नशा विरोधी कार्यक्रम और छापेमारी में लगातार सर्च अभियान चलाकर
प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। मैं उन सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो इस नेक कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं। आपका योगदान न केवल समाज को बचा रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य दे रहा है। आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि नशा मुक्त समाज, सशक्त भारत, स्वस्थ युवा, सुरक्षित राष्ट्र। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल ह्यूमन राइट्स जो हमारा NGO है उसकी तरफ से आजकल जो बच्चे हैं वो डंकी लगा के बाहर विदेश में जा रहे हैं 2 नंबर के हिसाब से, और बच्चे के पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो +2 के बाद या +1 के बाद जाते हैं और एजेंटों के बकावे में आ जाते हैं जो कि अनलीगल तरीके से उनको बाहर विदेश में भेजते हैं। उनसे पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो जो उनका बाहरली कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो ठीक नहीं कर रहा है, और वहाँ जंगलों के रास्ते से और आगे अमेरिका वाली कंट्री जो है उसके अंदर दबा कूद के 2 नंबर में वहाँ जाते हैं। कई तो बेचारे रास्ते में ही इतनी को कठिनाई आती है, वो राम को प्यारे हो जाते हैं, ना घर में कुछ बनता है ना अगले आगे वो उसका कोई फ्यूचर बनता है। तो हमारा NGO जो है इसके लिए हम +2 बेस के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर उन बच्चों की जाके काउंसलिंग करेंगे और उनको बताएंगे अगर आपने जाना है तो लीगल तरीके से जाओ, ना कि 2 नंबर के हिसाब से। और दूसरा इसके साथ साथ जो आजकल हमारे युवा पीढ़ी है उसके अंदर जो सिंथेटिक ड्रग है, इसके लिए जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर नशे का रुझान, उसके लिए भी हम उन्हीं स्कूलों के अंदर उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उनको जो नशे सिंथेटिक ड्रग है उसकी जो दुरुपयोग है उसके बारे में भी उनको बताएंगे। और जो बच्चे इस दलदल में फंस गए हैं उनको सरकारी हॉस्पिटलों के जितने भी मेडिकल डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट करवा के उनको एक अच्छी नई ज़िंदगी जो है अच्छी ज़िंदगी है उसके लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बच्चे के पेरेंट्स को कहूँगा जिनके बच्चे इस दलदल में हैं उन्होंने उनको प्राइवेट जो नशा छुड़ाने वाले सेंटर बना रखे हैं लोगों ने, उनके अंदर वो वहाँ छोड़ जाते हैं, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है और उनकी फाइनेंशियल तौर पे जो है वो ज़्यादा बहुत लूट हो रही है। इसके लिए हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो NGO है उसके माध्यम से हम सभी हरियाणा के अंदर और दूसरी स्टेटों के अंदर भी इस तरह बच्चों को हम इसके बारे में सारा बताएंगे। मैं आप सभी का जिन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारी इस बात को बड़ा ध्यान से सुना, मैं मेरी तरफ से और मेरे NGO की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद।